Hello, students. Welcome to all of you on my channel. This is chapter number 1, NCRT Science, Class 7. Chapter number 1, Nutrition in Plants. So, so in class 6, we learned that food is essential for all living organism. You also learned that carbohydrates, protein, fat, vitamins, minerals are component of the food. That's mean, what are the component of the foods? Number 1 is protein. Number 2 is fat. Number 3 vitamin. Number 4 is mineral. And these components are called nutrients. These components are called nutrients. तो कंपोनेंट ऑफ फूड कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स. और इन्हीं को मिला के कंपोनेंट ऑफ फूड्स को ही न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है. All living organisms required food. Plant can synthesize food for themselves, but animal include human beings cannot. That's mean कि जितने भी पेड़ पौधे हैं वो फूड बनाते हैं, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स नहीं बनाते हैं. दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. थर्स ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स. मतलब जितने भी ह्यूमन और एनिमल्स हैं वो सारे प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं, वो अपना फूड खुद से नहीं बनाते. उसके बाद आता है बूचो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड. सो इसका जो आंसर होगा photosynthesis. The food making process in the plant is photosynthesis, the solution of Bujo. Mode of nutrition in plants. Plants are the only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. Water, carbon dioxide and mineral. Plant required for making the food. The raw material are present in their surrounding. The nutrients enable living organism to build their bodies. That's mean जितने भी हमने ऊपर न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे, न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से थे? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स. दीज आर द कंपोनेंट ऑफ फूड्स एंड ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out the life process. Nutrition is the mode of taking food by the organism. अब पहले हमने जो पढ़ा था वो न्यूट्रिशन था, वो न्यूट्रिएंट्स था. न्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं. न्यूट्रिशन क्या है? एक मोड है फॉर टेकिंग फूड बाय द ऑर्गेनिज्म, फॉर द टेकिंग ऑफ द फूड बाय द ऑर्गेनिज्म for its utilization by the body. The mode of nutrition in which organism make food themselves. The mode of nutrition in which organism make food themselves from simple substance is called autotrophs. ये एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाता है, तो उसको बोलते हैं ऑटोट्रोफ्स. ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स नरिशमेंट, न्यूट्रिशन. देयरफॉर प्लांट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ. This is autotrophic. This is the plant is called autotrophs. Animal and most other organism take in food prepared by the plant. They are called heterotrophs. मतलब जो ऑर्गेनिज्म अपना खुद खुद बनाता है तो वो होगा ऑटोट्रॉफिक. और जैसे प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं तो वो होंगे ऑटोट्रॉफ्स. ऐसे ही जितने एनिमल्स होंगे जो प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, अपना फूड खुद नहीं बनाते, वो होंगे हेट्रोट्रॉफ्स. उसके बाद है पहली वांट्स टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स. क्योंकि प्लांट लीव्स में क्लोरोफिल होता है, स्टोमेटा होता है, पोर एंट्रीज होती है जिनको स्टोमेटा बोला जाता है. और क्लोरोफिल के कारण, पिगमेंट के कारण सन रेज एब्जॉर्ब होती हैं, जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं. तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसके कारण वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, वाटर्स को एब्जॉर्ब करता है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है. तो ये सारी चीज़ें एनिमल्स में नहीं होती है, प्लांट्स में होती हैं. दैट्स वाई प्लांट्स मेड द फूड. अब आगे बढ़ते हैं इसी को आगे, ये सिर्फ समझाने के लिए था. नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट कहाँ पे होगी? फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट ऑन लीव्स. जितने भी लीव्स होते हैं वो फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट होते हैं, क्योंकि लीव्स के ऊपर ही सारा प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस. वहीं पे फूड बनने का प्रोसेस स्टार्ट होता है. वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट और ओनली इन द सर्टेन पार्ट, only in the certain part basically. How do the plant obtain the raw material from the surrounding? तो ये भी हम आगे बढ़ेंगे, पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. तो ये भी आगे बढ़ा जाएगा. जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं, वो अभी आपके 7th सेमेस्टर में नहीं है, 7th क्लास में नहीं है, वो आगे आएंगे. तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं. फोटोसिंथेसिस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फोटोसिंथेसिस. Photosynthesis is a food making process in the plant. Leaves are the food factory of the plant. Again, the food factory of the plant is leaves. Therefore all raw material must be reached to the leaf. तो जितने भी रॉ मटेरियल होंगे लाइक वाटर एंड मिनरल्स, तो ये सारे लीव्स तक पहुंचाए जाएंगे. उसके बाद वाटर एंड द मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्सॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लीव. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन. ओके, होता क्या है बेसिकली इसमें कि आपका जो लीव है, ये लीव सन से सन रेज एब्जॉर्ब करता है, और ये जहाँ पे जाके रूट में मिलते हैं तो रूट से वाटर एंड
मिनरल एब्जॉर्ब्स होते हैं, ये कार्बन डाइ सनरेज एब्जॉर्ब किया, और CO2 होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी एब्जॉर्ब करते हैं। और ये सारा प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है जिससे फूड प्रिपेयर्ड होता है। तो ये फूड प्रिपरेशन प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस, जिसे आगे भी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं थ्रू। अब इसको समझने से पहले कि ये पैराग्राफ समझाना क्या चाहता है, इससे पहले हम डायग्राम पे चलते हैं। तो डायग्राम से आपको इजीली क्लियर हो जाएगा प्रोसेस क्या है। तो ये है सन, ये है लीफ। तो लीफ सनरेज को एब्जॉर्ब करता है और एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब करता है। रूट्स से वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब होते हैं जो लीफ पे ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो इस लीफ के ऊपर फूड प्रिपेयर्ड होता है। तो इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। तो फूड बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो ये पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। और जो लीव्स होती है उनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक, तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। एक और डायग्राम है, उसको भी समझिए। इस डायग्राम में दिस इज आवर लीफ, और एक ये लीफ का कट सेक्शन है। इस कट सेक्शन के अंदर होता क्या है, लीफ के अंदर ये स्टोमेटा, ये लीफ में स्टोमेटा ओपनिंग होती है। ठीक, और एक गार्ड सेल्स होते हैं। तो जो स्मॉल ओपनिंग होती है, जो पोर होता है स्मॉल ओपनिंग के लिए, उसको बोला जाता है स्टोमेटा ओपनिंग, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट होगा। और ये होते हैं गार्ड सेल जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। तो इस डायग्राम को भी देख लेते हैं साथ साथ। तो ये सारे क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट, दीज आर द गार्ड सेल्स, दीज आर दी गार्ड सेल्स। और जो ये ओपनिंग है इसको बोलते हैं स्टोमा। एक पोर है तो उसको स्टोमा बोला जाता है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं वहीं से। तो आपको क्लियर हो गया होगा, आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं उस चीज़ को। थॉट द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीफ, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक टाइनी पोर्स से सर्फेस ऑफ लीफ के अंदर एंटर करती है। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। तो ये गार्ड सेल से कवर्ड होते हैं, इन पोर्स को बोला जाता है स्टोमेटा। ये कट सेक्शन था, पूरे लीफ के अंदर बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं। उसके बाद बूजो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड द मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द रूट एंड रीच टू द लीफ। इसका आंसर ये है कि एक फ्लोएम एंड जाइलम होता है। फ्लोएम और जाइलम ये आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो उसके रिस्पेक्ट में ये फूड और जो मिनरल्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट बैलेंस करते हैं। अब इसमें समझाया हुआ है कि बेसिक होता क्या है। वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीफ बाय वेसल्स विच रन लाइक पाइप। होता क्या है इसमें कि ये एक वेसल टाइप पाइप होता है, नीचे रूट्स होती हैं। तो इस रूट्स से वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं और पाइप्स के थ्रू, कॉलम के थ्रू ये कंटिन्यूसली ऊपर मूव करते हैं और बाद में ये लीफ को भी ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो वाटर एंड मिनरल थ्रू कॉलम ये आगे लीफ तक भी ट्रांसफर होते हैं। तो वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीफ by vessel which run like pipe throughout the root, the stem and the branches and the leaves, मतलब सारे पार्ट्स को वाटर एंड मिनरल प्रोवाइड होते हैं। दे फॉर्म ए कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच टू द लीफ, दे आर कॉल्ड वेसल्स। तो इनका नाम दिया हुआ, दे आर कॉल्ड वेसल। वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। तो यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट मटेरियल इन प्लांट इन चैप्टर नंबर 11। उसके बाद Wiley wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plant cannot। तो इसका आंसर मैंने अभी आपको समझाया था डायग्राम के थ्रू कि लीव्स में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। लीव्स में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो सनरेज को एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण फूड प्रोसेस टेक्स प्लेस होता है ओनली ऑन लीव्स। ओके, इसको आगे भी पढ़ते हैं। The leaves have green pigment, okay, green pigment called chlorophyll. Chlorophyll, it helps leaf to capture the energy of the sunlight. This energy is used to synthesize food from carbon dioxide and water. Okay, is it clear? That's mean the sun radiation is absorbed by the leaf just because of chlorophyll pigment and carbon dioxide from the environment and water from the roots. Since the synthesis of food occur in the presence of the sunlight, this is called photosynthesis. Photo mean light, synthesis मतलब produce करना, to be combined. So we find the chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process. The essential parts are chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are the necessary to carry out the process of the photosynthesis. It is a unique process on the earth. The solar energy is captured by the leaf and stored in the plant in the form of food. Thus, sun is the ultimate source of energy for all living organism. That's mean अगर sun नहीं होगा तो food नहीं बनेगा अर्थ पर, क्योंकि plants सनलाइट को ही एब्जॉर्ब करके उसी को प्रोसेस करते हैं फूड बनाने में। तो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द फूड प्रिपरेशन इन द प्लांट। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस? नो, because the food is not prepared by the plants. In the absence of the photosynthesis, there would not be any food. The survival of the almost
all living organisms directly or indirectly depend on the food made by the plants beside oxygen which is essential for the survival. Okay, कि without sunlight food are unable plants are unable to prepare the food is not prepared by plant, that's mean heterotrophs survive नहीं कर पाएंगे. जब autotrophs अपना food ही नहीं बना पाएंगे तो heterotrophs कैसे survive कर पाएंगे, क्योंकि heterotrophs autotrophs पे ही डिपेंड करते हैं. इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं. इसके बाद all living organism is produced during photosynthesis. In the absence of photosynthesis life would be impossible on the earth. ये आप लोगों को क्लियर है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा तो फूड नहीं बनेगा तो लाइफ कैसे होगी अर्थ पर. तो सन एनर्जी इज द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स. During photosynthesis, chlorophyll contains cells of leaves. In the presence of sunlight, use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrate. Okay, is it clear? To synthesize carbohydrate. The process is present in the form of equation. तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड लिया एयर से, वाटर लिया रूट से, और रिएक्शन टेक्स प्लेस हुई किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट एंड क्लोरोफिल की में. और प्रोडक्ट्स क्या मिले? कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन. दिस इज द फाइनल इक्वेशन. सो दिस इज़ द फाइनल इक्वेशन विच वी आर यूजिंग. अब इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको ये इक्वेशन समझा भी चुका हूँ और एक बार और भी समझा देता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड टेकन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, फ्रॉम द एयर. वाटर इज टेकन फ्रॉम द रूट्स. सनलाइट और क्लोरोफिल. सनलाइट इज टेकन फ्रॉम सन एंड क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द लीव्स. तो लीव्स के अंदर ही क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसके कारण सनलाइट एब्जॉर्ब हो जाती है. तो बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? बाई प्रोडक्ट बनेगा कार्बोहाइड्रेट. बाई प्रोडक्ट्स क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट इज प्रोड्यूस. कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट एक तरह से फूड ही है, ठीक. और ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है एट लास्ट. सो तो ये पूरा प्रोसेस था. उसके बाद ये डायग्राम जो आपको समझाया था कि एक लीफ है, लीफ का एक सेगमेंट है, उसके अंदर गार्ड सेल्स होते हैं और स्टोमेटा ओपनिंग होती है. गार्ड सेल्स के थ्रू ये स्टोमेटल पोर्स की ओपनिंग होती है. उसी का एक और डायग्राम है, ये क्लोरोफिल दिखाए हुए हैं. क्लोरोफिल पिगमेंट से सारे जो सनरेज को एब्जॉर्ब करते हैं. लोअर पार्ट में गार्ड सेल्स हैं एंड स्टोमेटा है. तो ये सारा डायग्राम हो चुका है. उसके बाद आते हैं, ये डायग्राम भी क्लियर है. ओके, ये पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस था. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड. इट इज़ क्लियर, सबको पता है कि ऑक्सीजन रिलीज होती है. द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस. मतलब लीव्स के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट है, स्टार्च क्या है? एक तरह से कार्बोहाइड्रेट की ही फॉर्म है. तो स्टार्च प्रेजेंट है, इंडिकेट्स लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस. स्टार्च इज ऑल्सो ए कार्बोहाइड्रेट. स्टार्च इज ऑल्सो ए कार्बोहाइड्रेट. तो स्टार्च को ही हम कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं. उसके बाद बूझो क्या कहता है? बूझो हैज़ ऑब्जर्व सम प्लांट्स विद डीप रेड, violet color or brown leaves. He wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis process. तो इसके बारे में भी हम आगे पढ़ते हैं अभी. तो ये एक्टिविटी है. एक्टिविटी के अंदर आयोडीन टेस्ट किया हुआ है. टेक 2 potted plant of the same kind, keep one of in the dark for the 72 hours and then other in sunlight. Perform iodine test with the leaves of the both of the plants you did in class 6. Record your results. Now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3 or 4 days and perform the iodine test again on its leaves. तो वही टेस्ट 3-4 दिन के लिए रिपीट करना है. जो प्लांट डार्क में रखा था उसको सनलाइट में रखना है और टेस्ट को रिपीट करना है. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. आप इस टेस्ट को करके देखना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके रिजल्ट्स क्या आते हैं. ओके स्टूडेंट्स, द लीव्स other than green also have chlorophyll. The large amount of red, brown and other pigment mask the green color. The photosynthesis takes place in these leaves also. तो ये होता है कि photosynthesis process होता है बट जो अदर पिगमेंट्स हैं रेड और ब्राउन, वो पिगमेंट्स उसमें ज़्यादा विजिबल होते हैं. You often see a slimy green patches in pond or stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organism alga. This is the most important, the alga. एल्गा क्या होती है? आपने कभी वाटर में देखा होगा कि ग्रीन कलर की लाइन आ जाती है या ग्रीन कलर के पैचेज आ जाते हैं पॉन्ड में जिसके कारण स्लिप भी होते हैं आप लोग. तो वो एल्गा होता है. तो एल्गा के कारण क्या होता है? ग्रीन स्लिमी पैचेज होते हैं इन पॉन्ड में. स्टेगनेंट वाटर बॉडीज होती हैं. दीज ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म बाय द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गा. यू कैन गेस व्हाई एल्गा आर ग्रीन इन कलर. दे कंटेन क्लोरोफिल इन which give them a green color. Alga can also prepare food, their own food by photosynthesis. Is it clear? ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है कई बार कि एल्गा कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स.
तो इसमें आते हैं, यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स बना था वो किस प्रोसेस के कारण बना था? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के कारण बना था। बट और काफ़ी सारे मोड्स होते हैं जिनके कारण, जिनसे फूड्स में जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड बना भी सकते हैं, या एक तरह से कार्निवोरस प्लांट्स भी होते हैं, जैसे पिक्चर प्लांट। तो आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन। तो ये कंपोनेंट्स बताया हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स के। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होते हैं। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ द फूड सच एज द प्रोटीन एंड द फैट, जो हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, प्रोटीन एंड द फैट। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजिनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन, तो होता क्या है कि प्लांट की जो रूट होती है, उसमें कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, जैसे पी प्लांट हो गए, जो प्लांट्स होते हैं उनमें राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, जो सरफेस की एयर की नाइट्रोजन होती है उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके ये राइजोबियम बैक्टीरिया यहाँ पे नाइट्रोजन के नोड्स बनाता है, नाइट्रोजन को एक तरह से स्टोर करता है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं आगे। तो ये सारा है। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजिनियस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन, और एयर के अंदर नाइट्रोजन जो होती है वो अबंडेंस में प्रेजेंट होती है, बट प्लांट्स उस नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते। तो फ्रॉम वेयर डू यू प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन, जो एयर की नाइट्रोजन है उसको यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो इसको आगे पढ़ते हैं। Recall that nitrogen is present in abundance in gaseous form of air. However, plant cannot absorb nitrogen from the air. Soil has certain bacteria. ये जो बैक्टीरिया है इसको बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टर। ये राइजोबियम बोलते हैं, इसको नाइट्रोबैक्टर भी बोलते हैं। तो जो नाइट्रोबैक्टर है कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू ए यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। तो सॉइल में जैसे ही ये नाइट्रोजन ऐड हो जाएगी तो जो रूट्स होंगी वो रूट्स इस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेंगी और प्लांट ग्रोथ में हेल्प करेंगी। एब्जॉर्ब द नाइट्रोजन, दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलोंग विद वाटर। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर एड फर्टिलाइजर्स। कुछ मैक्सिमम किसान जो होते हैं वो फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं जो नाइट्रोजन रिच होती है, तो रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। In this way, the plant fulfill their requirement of nitrogen along with their the constituents. The plant can then synthesize protein and vitamins. Is it clear? तो नाइट्रोजन जो होती है वो एयर की यूज़ नहीं होती, बट कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एयर की नाइट्रोजन को यूज़ करके सोइल में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं। ओके,